मंगल भवन अमंगल हारी, तब उस दशरथ अजर विहार। बोलो बजरंगबली की जय हो। आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ, कर्म फल। एक बार शंकर भगवान पार्वती भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, यह बच्चा उदास क्यों है? तो शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। अब पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। वो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम किसी के पार्ट में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना पार्ट अदा करती है। पार्वती ने बार बार विनती की। आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे दिए। अब शंकर तो भोला ही है। वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद शंकर पार्वती जी फिर वहाँ से गुजरे, तो इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, ये क्या है? तो शंकर जी ने कहा कि ध्यान से देखो। देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसीलिए सब बच्चे भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते हैं। उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसीलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वह दूसरों की हानि करने लगा है। प्रकृति नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती है तो अच्छी ही होती है। कर्मों अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी है तो कोई गरीब तो कोई अमीर, लेकिन सब परिवर्तनशील है। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है तो कल उसका भुगतान तो उस सबको करना ही पड़ता है। पाप पुण्य दो बीज है, ऋतु आए फल देत। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा।